हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। आज मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। ये जो हमारा इंस्टेंस है ये हमारा 11.3 समथिंग कुछ वर्जन वाला है। अब मैं आपको नए इंस्टेंस पे लेके जाऊँगा, वहाँ पर हमारा अपग्रेडेड वर्जन है। अभी ये मेरा जो यूआई दिख रहा है आपको, ये रिजवान ये वाला इंस्टेंस, तो ये मेरा पुराना वर्जन है। और एक नया वर्जन लिया है, वो ये वाला है रिजवान 1 नाम से। आईपी एड्रेस दोनों के सेम हैं, लेकिन यूआई में बहुत कुछ फ़र्क है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं अभी यहाँ पर कुछ अलग टाइप करता हूँ यूज़र नेम और पासवर्ड, तो ये मुझे इस फॉर्मेट में दिखाता है। और यहाँ पर अगर मैं टाइप करता हूँ यूज़र नेम और पासवर्ड, तो ये मुझे इस फॉर्मेट में दिखाता है। तो ये आप देख रहे हैं, ये दोनों अलग अलग फॉर्मेट में। यूआई बहुत कुछ चेंज है और बहुत फैसिलिटी भी दी गई हैं, बहुत नए फीचर्स भी आए हैं, तो वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अभी हम न्यू इंस्टेंस पे लॉगिन करेंगे। तो न्यू इंस्टेंस पे पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ। और ये मेरा पुराना इंस्टेंस, इस पर मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ये आपका पुराना वाला, ये हमारा पुराना वाला इंस्टेंस है। आईपी एड्रेस सेम है, ये रिजवान है। और जो ये वाला इंस्टेंस है, ये हमारा नया वाला इंस्टेंस है। आईपी एड्रेस सेम है और रिजवान 1 नाम से इंस्टेंस लिया है। तो अभी हम इसी पे वर्क करेंगे। अभी हम जाके देखते हैं। ये पूरा फ्रेश इंस्टेंस है, इस पर अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है। ये सिर्फ आपके यूट्यूब प्रैक्टिस के लिए मैंने बनवाया है। अब सबसे पहले हम स्टूडियो में जाते हैं। स्टूडियो में जाने के बाद देखते हैं क्या नए फीचर्स आए हैं। अब यहाँ बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, ये सब कुछ सेम एज इट इज़ दिख रहा है जैसे पुराने वर्जन में। मैं आपको ये वर्जन भी दिखा देता हूँ। ये वर्जन कौन सा है, ये 12.0 का है। अब हम क्या करेंगे, केस पे जाएंगे, फील्ड्स पे जाएंगे, और एक हम केस का रिकॉर्ड भी ओपन कर लेते हैं, मॉड्यूल सॉरी। अभी देखिए यहाँ पर कोई सा भी मेरा एक रिकॉर्ड भी नहीं है केस के ऊपर। अब मैं एक रिकॉर्ड क्रिएट कर लेता हूँ पहले। एक्शन टेस्ट किसी और नाम से करते हैं, यूट्यूब प्रैक्टिस नाम से करते हैं। और ये रिक्वायर्ड का है, ये अकाउंट नेम सिलेक्ट करना ही है, इसलिए मैं अकाउंट पे जाता हूँ। लेकिन देखता हूँ यहाँ पर डेटा नहीं है, तो हम एक रिकॉर्ड बनाएंगे। यहाँ पर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ केस रिलेटेड, और कुछ नहीं करता, मैं डायरेक्ट सेव कर देता हूँ। ये सेव हो गया है। अब इसमें भी मैं कुछ नहीं करता हूँ, जो मुझे रिक्वायर्ड थी वो मैंने फिल कर दी है, और बाकी कुछ मुझे भरने की ज़रूरत नहीं है। ऐड फील्ड में जाते हैं। ऐड फील्ड में ये सारे डेटा टाइप तो आपने देखे ही होंगे, लेकिन इसके अलावा एक और आया है, वो है एक्शन बटन और एक हाईलाइट। असल में हाईलाइट है नहीं, उसका पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। ये एक्शन बटन पे अगर हमने क्लिक किया तो ये हमें कॉन्फ़िगरेशन देता है। तो मैं पहले यहाँ पर बता देता हूँ, माय एक्शन बटन, इसमें कॉन्फ़िगर करते हैं। अब ये देख रहे हैं आप, जो ये आप यहाँ पर चेंज करोगे वो सेम चेंजेस यहाँ भी होंगे आपके। अब ये आपका बटन 1 है, यहाँ पर मैं बटन 1 डाल देता हूँ। तो जैसे जैसे मैं डालूंगा वैसे वैसे ये आपका ये बटन भी यहाँ पर चेंज होता रहेगा। मैं फ़िलहाल ये बटन 1 रखता हूँ। और टूल टिप क्या होता है, जैसे हम हावर करते हैं वैसे उसके नीचे कुछ लिखा हुआ आ जाता है। तो जैसे मैं लिखता हूँ दिस इज माय बटन 1, तो यहाँ पर आपने हावर किया, सेम एज इट इज़ वैसे लिख के आ गया, आपको दिखा दिया। ये प्राइमरी, ये क्या है, बटन का कलर कौन सा रखना है। अभी मेरा बटन का कलर है ब्लू, तो मैं इसको सेकेंडरी भी रख सकता हूँ। तो सेकेंडरी में कैसे ये दिख रहा है इस तरह से वाइट कलर का। ओशियन भी रख सकता हूँ। अभी इसमें कैसे है ब्लू कलर का, लेकिन जो टेक्स्ट है वो ब्लैक कलर का दिख रहा है। इसमें मैं ग्रीन कलर का भी रख सकता हूँ, ये ग्रीन कलर का रख सकता हूँ। और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, जो कि जैसे कि रेड बटन रखना है या कुछ और बटन रखना है या ऑरेंज बटन रखना है, वो मैं रख सकता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं इसको ग्रीन रखता हूँ, ये बटन 1 है और ये डिपेंडेंट है।
तो यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं उस बटन पे कि ये बटन कब वर्क करे, जब ये फार्मूला अप्लाई हो जाए। तो अभी फ़िलहाल ये इसका पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकता, मैं इसको बाद में बताऊंगा एक नई वीडियो में पूरे एक्शन बटन के ऊपर। तो अभी फ़िलहाल हम क्या करते हैं, अभी ये आइकॉन दिखा देता हूँ मैं आपको। पहले ये आइकॉन यहाँ पर से चेंज कर सकते हैं, जैसे ये आपको फोल्डर का आइकॉन दिख रहा है, अभी ये आइकॉन दिख रहा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के साथ, और ये यहाँ पर मैं कुछ और भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे इस तरह का बटन भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब बाय डिफ़ॉल्ट क्या आता है हमारे एक्शन के अंदर, ये एक्शन यानी हमारी फंक्शनलिटी होती है। जैसे हम यूज़ करते हैं SugarCRM में ड्रॉर, वैसे ही ड्रॉर के फंक्शनलिटी जैसा ही ये बटन है। अब यहाँ पर ये क्रिएट रिकॉर्ड का है, और रिकॉर्ड किस पे क्रिएट होगा, हमारा मॉड्यूल कौन सा होगा, अकाउंट। अब ये भी थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर अकाउंट की जगह में कोई और मॉड्यूल, कॉन्टैक्ट, लीड्स, हॉट या कॉल्स या मीटिंग का मॉड्यूल ले सकता हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं अकाउंट ही लेता हूँ। अब यहाँ ऑटो क्रिएट ये तब होगा जब मैं बटन पे क्लिक कर दूँगा, ऑटोमेटिकली ये अकाउंट के अंदर एक रिकॉर्ड बना देगा। अब इसमें ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाता हूँ, मैं आपको सिर्फ सिंपल से बता देता हूँ कि अभी करना क्या है। इसको मैं सेव कर देता हूँ, यहाँ पर से भी सेव कर देता हूँ, ये डन हो गया है। अब मैं इसको रिकॉर्ड व्यू पे रखता हूँ। बटन का नाम क्या रखा था हमने, पहले सबसे ऊपर रखेंगे हम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, न्यू रो को एंटर करेंगे, और बटन का नाम क्या था हमारा, माय बटन एक्शन, यहाँ पर रखते हैं माय एक्शन बटन। अब मैं इसको सेव एंड डिप्लॉय पे क्लिक करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि केस के रिकॉर्ड पे हमारा कैसे दिख रहा है अभी। तो केस के रिकॉर्ड को मैं ओपन करता हूँ, तो केस के रिकॉर्ड पे कुछ इस तरह से दिख रहा है। अभी क्या दिखेगा, मेरा बटन भी दिखेगा। मैं सेव एंड कंप्लीट कर देता हूँ, ये डन हुआ। इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, देखिए आपका बटन दिख गया। अब मैं अकाउंट पे जाता हूँ, ठीक है। देख रहे होंगे अकाउंट पे मैंने जो अभी क्रिएट किया था केस के लिए, वो रिकॉर्ड यहाँ पर है। अब हम क्या करेंगे, इस बटन पे क्लिक करेंगे तो एक ड्रॉप डाउन ओपन होगा, जैसे कि हमारा क्रिएट के लिए ओपन होता है। ये ओपन हुआ, ये किसका है, ये केस का नहीं है, ये अकाउंट का है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक बटन नहीं, अकाउंट क्रिएट बाय बटन। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब ये रिकॉर्ड हमने केस से कहाँ पर क्रिएट किया, अकाउंट में। अब हम अकाउंट पे जाते हैं, देखते हैं अकाउंट पे क्रिएट हुआ है या नहीं। देखिए वही सेम नाम से क्रिएट हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इसमें थोड़ा सा और चेंजेस करते हैं। बटन पे फील्ड्स पे आते हैं, फील्ड्स पे आने के बाद हम क्या करेंगे, बटन पे आएंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे, और एक बटन और ऐड कर देंगे, बटन 2 नाम से, बटन 2 नाम से। और यह यहाँ पर लिख देंगे दिस इज माय बटन 2, और आइकॉन इसका सेट कर देंगे हम फोल्डर, इसको प्राइमरी रहने देता हूँ। यहाँ पर मैं प्लस करके और भी एक्शन सिलेक्ट कर सकता हूँ कि उस बटन पे और क्या क्या एक्शन होने चाहिए, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ओपन URL का डाल देता हूँ। URL का मैं डाल देता हूँ https://google.com, ठीक है। अभी डाल देता हूँ, सेव कर देता हूँ, और इसको भी सेव कर दिया मैंने। तो देखिए अब यहाँ पर मुझे 2 बटन दिख रहे हैं। एक पे तो मैं यहाँ पर क्लिक करके क्या कर सकता हूँ, अकाउंट क्रिएट कर सकता हूँ, और यहाँ पर मैं ओपन गूगल कर सकता हूँ। जैसे मैंने इस बटन पर क्लिक किया तो ये मेरा गूगल ओपन हो गया, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए मुझे कॉन्टैक्ट की लिंक ओपन करवानी है, तो मैं यहाँ पर आऊँगा बटन पे वापस,
यहाँ पर कॉन्फ़िगर में आने के बाद मैंने क्या किया, इस बटन को नाम दे दिया ओपन कॉन्टैक्ट, और लिंक में डाल दिया मैंने कॉन्टैक्ट की लिंक। ठीक है, ये देखिए ये लिंक इस तरह से डालते हैं। और यहाँ पर मैंने बटन कर दिया क्रिएट अकाउंट, क्रिएट अकाउंट, ये कर दिया। और एक और बटन में अपडेट कर देता हूँ, यहाँ पर अपडेट स्टेटस। स्टेटस कौन सा हमारा, सॉरी ये कैंसिल करता हूँ। स्टेटस ये अभी मेरा बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा है, स्टेटस न्यू है, लेकिन मैं इसको रिजेक्टेड या डुप्लीकेट रखना चाहता हूँ। मतलब जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूँ तो मैंने तीसरा बटन अपडेट स्टेटस का रखा है, और उसमें क्या करता हूँ, दिस इज़ माय अपडेट स्टेटस बटन। अभी अब अपडेट क्या करना है हमें, तो यहाँ पर हम अपडेट रिकॉर्ड सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट कौन सा करना है, ये हम केस के ऊपर बना रहे हैं तो ये केस की फील्ड्स दिखाएंगे हमें। तो स्टेटस पे क्लिक करता हूँ मैं, यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर मैं फॉर्मूले के हिसाब से भी अपडेट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे फॉर्मूले के हिसाब से नहीं, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा। मैं स्टेटस पे क्लिक करता हूँ। स्टेटस पे मुझे क्या रखना है, पेंडिंग इनपुट नहीं, मुझे रखना है रिजेक्टेड। मैं सेव कर देता हूँ इसको, और सेव कर दिया इधर। अब देखिए यहाँ पर 3 बटन्स मुझे अवेलेबल हो गए हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर तो मैं क्रिएट अकाउंट कर सकता हूँ, वो तो मुझे भी पता है। देखिए जैसे कि मैंने पहले दिखाया, यहाँ पर ओपन कॉन्टैक्ट, तो जैसे ही मैंने ओपन कॉन्टैक्ट किया ये मुझे क्या वापस ओपन कॉन्टैक्ट्स पे लेके गया है। ओपन कॉन्टैक्ट अपडेट स्टेटस, अभी यहाँ पर मैं अभी यहाँ पे बताता हूँ आपको ओपन कॉन्टैक्ट का क्या हुआ है। यहाँ पर स्टेटस क्या है, मेरा न्यू है। अभी मैं जैसे ही अपडेट स्टेटस करता हूँ ये रिजेक्टेड हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो अनेबल हो गए हैं बटन। यहाँ पर पहले गूगल ही था जो कि अपडेट नहीं हुआ था। अब यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ, अब मैंने अपडेट कर दिया है। तो ये जैसे ही ओपन करता हूँ ये मेरा कहाँ पर जाता है, कॉन्टैक्ट के पेज पे चले जाता है, मॉड्यूल पे। यहाँ पर ये ओपन हो गया। इस तरह से आप बहुत कुछ कर सकते हैं ये बटन लगा के। ये नया फीचर दिया है 12.0 में शुगर के। अब हम दूसरा फील्ड यूज़ करते हैं, हाईलाइट फील्ड। अब ये एक्चुअली हाईलाइट फील्ड क्या होता है उसका बारे में मैं बता देता हूँ। हाईलाइट फील्ड एग्जैक्टली ये होता है कि एक कंडीशन के ऊपर हम कलर लगा सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, ये कलर सिलेक्ट कर सकते हैं कि टेस्ट का कलर कैसा होना चाहिए और बाकी सब कलर कैसे होने चाहिए। मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। अब यहाँ पर हम सिलेक्ट करते हैं स्टेटस के ऊपर। अब मेरा स्टेटस न्यू है, अपेंड है, क्लोज्ड है, असाइंड है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर केस स्टेटस, इसका जो केस स्टेटस की डॉम फाइल जो है उसको हम सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर आ गए, हम नाम डालते हैं कलर टाइप। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं नीचे, टेक्स्ट का कलर हमारा वाइट होना चाहिए, ये वाला कलर। ठीक है, सेव करता हूँ। यहाँ से उठाते हैं इसको और फिलर में रख देते हैं, 7 डिप्लॉय कर देते हैं। अब यहाँ पर आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं रिकॉर्ड को। यहाँ पर क्या हुआ, कलर टाइप। अब यहाँ पर कलर टाइप अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ न्यू और सेव कर देता हूँ तो मेरा कौन सा, रेड हो गया। और हमने टेक्स्ट कलर कौन सा चूज़ किया था, सिलेक्ट किया था वाइट, इसलिए ये वाइट दिख रहा है। अब मैं अगर क्लोज सिलेक्ट करता हूँ तो कौन सा आता है, ब्लू कलर। और अगर मैं असाइन सिलेक्ट करता हूँ तो कौन सा आता है मेरा, ग्रीन कलर। अब अगर हमें ये चेंज करना है, मतलब इसके ड्रॉप डाउन चेंज करना है, तो क्या कर सकता हूँ मैं, इनके इस फील्ड के खुद के ड्रॉप डाउन भी लिख सकता हूँ। तो मैं आता हूँ यहाँ पर कलर टाइप पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर मुझे ऑप्शन दिया है ऐड का, तो डायरेक्टली मैं ऐड कर सकता हूँ यहाँ पर।
अभी तो फ़िलहाल मैं वो नहीं बताऊंगा, वो एक किसी और वीडियो में बताऊंगा, सेपरेट वीडियो में, उसमें क्या किया जाता है और उसमें डिपेंडेंसी कैसे लगाई जाती है फॉर्मूले के थ्रू, तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। फ़िलहाल अभी यही मैंने आपको बताया है कि बटन एक्शन और कलर हाईलाइट फील्ड के लिए क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो हाईलाइट फील्ड है, ये हमारे यहाँ पर आती है हाईलाइट फील्ड, इसको अनेबल कैसे करते हैं। अनेबल करने के लिए बहुत सारा कोड लिखना पड़ता है, और एक मैंने तो ऑलरेडी कोड लिख रखा है, उसका एक पैकेज है मेरे पास, ठीक है। तो वो पैकेज कहाँ इंस्टॉल है वो मैं दिखा देता हूँ। मॉड्यूल लोडर पे जाते हैं हम, तो देखिए ये मेरा हाईलाइट 0.1 का वर्जन है जो कि मैंने इंस्टॉल किया है। अब मैं क्या करता हूँ, वहाँ से पहले तो मुझे ये हटाना पड़ेगी, हाईलाइट फील्ड हटानी पड़ेगी स्टूडियो में जाके। अभी देखिए यहाँ से ये मैंने फील्ड्स हटा दी हैं, ताकि अगर मैं अनइंस्टॉल करूँ तो यहाँ पर कुछ असर ना पड़े। अब जो आपको यहाँ पर अगर फील्ड दिख रही है ऐड फील्ड करते टाइम, जो डेटा टाइप दिख रहा है हाईलाइट का, ये वाला, अब वो आपको दिखेगा नहीं अगर मैंने वो पैकेज अनइंस्टॉल कर दिया। तो वो पैकेज मैं अनइंस्टॉल करने जा रहा हूँ, मॉड्यूल। अब यहाँ से मेरे पास दो ऑप्शन है, एक डिसेबल कर देता हूँ या फिर अनइंस्टॉल, तो मैं अनइंस्टॉल कर रहा हूँ। मेक श्योर रिमूव टेबल नहीं होना चाहिए, डू नॉट रिमूव टेबल होना चाहिए। तो मैं डू नॉट रिमूव टेबल पे क्लिक करता हूँ और कमिट करता हूँ। तो ये सक्सेसफुली अनइंस्टॉल हो चुका है पैकेज। मैं बैक टू मॉड्यूल लोडर पे जाता हूँ, तो वहाँ पर देखता हूँ कि अनइंस्टॉल हो चुका है। अब मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ यहाँ से। फिलहाल अभी मैं दिखाता हूँ आपको स्टूडियो में जाके, तो वहाँ पर अभी आपको क्या दिखेगा। केस पे जाता हूँ, फील्ड्स पे क्लिक करता हूँ, ऐड फील्ड पे क्लिक करता हूँ। अभी आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक्शन बटन दिख रहा है, हाईलाइट नहीं दिख रही है। अब मैं वापस इसको इंस्टॉल कर दूंगा तो ये वापस मुझे क्या अनेबल हो जाएगा, ये वाला बटन हाईलाइट का। अब मैं इसको क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। अब ये पैकेज डिलीट कर दिया है। अब अगर मेरे पास पैकेज होगा तो मैं वापस इंस्टॉल कर सकता हूँ, और नहीं होगा तो मैं इंस्टॉल नहीं कर सकता हूँ। तो फिलहाल अभी मेरे पास पैकेज है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको चूज़ करता हूँ, हाईलाइट पर क्लिक करता हूँ और अपलोड कर देता हूँ। ये अपलोड हो गया। अब मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ, कमिट पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर ये कितने परसेंट अपलोड हो रहा है, इंस्टॉल हो रहा है, सॉरी इंस्टॉल हो रहा है, वो दिखा देगा। ये 100% इंस्टॉल हो गया। अभी मुझे सक्सेसफुल का मैसेज दे देगा। अगर कुछ एरर आता है तो आप डिस्प्ले लॉग में जाके भी देख सकते हैं। फिलहाल तो अभी कुछ एरर नहीं है, तो ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो रहा है। तो ये देखिए सक्सेसफुली इंस्टॉल का मैसेज आ गया है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, और ये यहाँ पर ये हाईलाइट का पैकेज इंस्टॉल हो गया। अब मैं जाके देखता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, केस पे आता हूँ, फील्ड पे, ऐड फील्ड, चेक करते हैं, ये आ गया, हाईलाइट फील्ड दी गया इंस्टॉल करने के बाद पैकेज। अब मान लीजिए अगर आपका इंस्टॉल पैकेज करने के बाद भी कोई फील्ड या कुछ रिफ्लेक्शन नहीं दिखता है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, क्विक रिपेयर रिबिल्ड करना पड़ता है। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी कई बार बता चुका हूँ रिपेयर रिबिल्ड कैसे करते हैं, तो यहाँ पर जाके करिएगा रिपेयर, और यहाँ पर क्लिक कर दीजिए आपका। तो आपका जितने भी जो चेंजेस हुए होंगे वो सब आपके यहाँ पर दिखने लग जाएंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के ऊपर लेके आऊँगा। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।